राजस्थान में शिक्षा विभाग जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। प्रदेश में अभी तक अपनी मनपसंद स्कूल्स में जमे बैठे गुरुजी को अब उसे छोड़ना ही होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। दरअसल शिक्षा विभाग जल्द ही सरप्लस टीचर्स की समायोजन की प्रक्रिया शुरू करेगा और ये प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू हो जाएगी। हालांकि इस आदेश के बाद शिक्षकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। अब ऐसा नहीं चलेगा। गुरुजी को अपना मनपसंद स्कूल छोड़ना ही होगा, चाहे वो कितनी भी अप्रोच क्यों ना रखता हो। शिक्षा विभाग की ओर से सरप्लस टीचर्स को प्रदेश के जिलों के विद्यालयों में एडजस्ट किया जाएगा और इन टीचर्स को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों और अन्य क्रमोन्नत हुए विद्यालयों में भेजा जाएगा। शिक्षा अधिकारी को सरप्लस टीचर्स की स्क्रूटनी करने और स्कूलों में खाली चल रहे पदों की सूची बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। 28 नवंबर तक तैयारी पूरी हो जाने के बाद सरप्लस टीचर्स को खाली पदों वाले स्कूलों में भेजा जाएगा और इससे उन स्कूलों को राहत मिलेगी जिसमें टीचर्स का अभाव है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। राजस्थान में टीचर्स के तबादलों को लेकर लंबे समय से पॉलिसी लाने की चर्चा चल रही है, लेकिन वे अभी तक बन नहीं पाई। कई टीचर्स बरसों से दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं। वे घर या फिर घर के आसपास आने के लिए तरस रहे हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो बरसों से अपने घर के पास ही टिके हुए हैं और दूर जाने का नाम नहीं ले रहे। शिक्षकों के समायोजन को लेकर निर्देश जारी। अधिशेष 37,000 शिक्षकों के समायोजन को लेकर निर्देश जारी। विसंगति एवं संगठनों की आपत्ति के कारण अधिशेष लिए गए समायोजन वापस, लेकिन आपत्तियों का बिना समाधान किए हूबहू निर्देश फिर जारी। वहीं प्रदेश के सैकड़ों स्कूल ऐसे जहां टीचर्स के पद खाली पड़े हैं, दूसरी तरफ सैकड़ों टीचर्स अपने राजनीतिक रसूखों के चलते मनपसंद स्कूल में जमे हुए हैं। अपनी अप्रोच के चलते घर के पास वाले या शहर वाले स्कूल छोड़ नहीं पा रहे शिक्षक, जबकि दूरदराज के स्कूलों में बच्चे टीचर्स के लिए तरस रहे हैं। सरप्लस टीचर्स और खाली पदों की सूची बनाने के निकाले आदेश। राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों का होगा समायोजन। शिक्षा निदेशक ने संयुक्त रूप से आदेश जारी कर विस्तृत गाइडलाइन जारी की। इसमें विभिन्न कारणों से लंबे समय से विद्यालयों में फंसे और अधिशेष हो चुके शिक्षक का अब समायोजन किया जाएगा। अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन होने से न केवल शिक्षकों की स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी, बल्कि छात्रों की शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाने का कार्य करेगा। समायोजन के आदेश के बाद शिक्षक संगठन कर रहे विरोध। समायोजन प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया है कि समकक्ष अचयनित शिक्षकों को तभी अधिशेष माना जाएगा जब वो कार्य ग्रहण के बाद किसी विद्यालय में सेवारत हो। यदि विद्यालय में पदों की संख्या मानदंडों से अधिक है तो ऐसे शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। इसके अलावा जिन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद के लिए चयनित शिक्षक है, लेकिन वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती हो चुकी है, उन्हें भी अधिशेष माना जाएगा। शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिशेष कार्मिक का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए चयनित हुए शिक्षकों को कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राथमिकता से लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत पदों का निर्धारण किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए शिक्षकों की पहचान राज्य सरकार के पूर्व निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार की जाएगी, जिसमें विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी माध्यम विद्यालयों में भी इसी प्रकार पदों का निर्धारण किया जाएगा, जिसके तहत न्यूनतम नामांकन के आधार पर अधिशेष शिक्षकों की पहचान की जाएगी। राजस्थान में जहां एक तरफ लाखों शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के एक बड़े फैसले ने शिक्षकों में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, हाल ही में शिक्षा विभाग ने एक फैसला दिया और कहा कि 37,000 शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस फैसले के बाद जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे शिक्षकों के लिए तरस रहे हैं, उनको शिक्षक मिलेंगे और प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। तो वहीं शिक्षक संगठन इसका विरोध जताते हुए कह रहे हैं कि जो पहले आदेश निकाले गए थे उनमें आपत्ति मांगी गई थी शिक्षकों से और कुछ एक तरीके से सुझाव भी मांगे गए थे, लेकिन जब दोबारा आदेश निकाले गए तो उन सुझावों को इस आदेश में बरकरार नहीं रखा गया। अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई इस आदेश से शिक्षक
बेहतर स्थिति में इसे स्वीकार पाएंगे या फिर दूसरी तरफ शिक्षा की गुणवत्ता में इससे सुधार आ पाएगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान में शिक्षा विभाग